अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन गाइज। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स कंप्लीट होने के बाद फिर जो वेकेशंस का टाइम आता है वो ड्यूरेशन बहुत मुश्किल होती है। अपना टाइम टेबल सेट करना और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये था कि आजकल मेरा जो शेड्यूल चल रहा है वो ये है कि मैं रात को 10, 11, 12 बजे सो जाती हूँ और उसके बाद फिर ये है कि मैं तकरीबन सुबह 7, 8 बजे उठ जाती हूँ। फिर ये था कि आज मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा चलो भाई अब काम खुद ही करने हैं, जल्दी जल्दी से लगा जाए। फिर ये था कि मैंने जल्दी जल्दी से सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट की। फर्स्टली तो मैंने सारे घर की डस्टिंग की। डस्टिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया था। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने गैराज साफ़ किया। गैराज साफ़ करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर ये था कि मुझे नज़र आए अपना थोड़ा सा गंद जो कि मेरे पेपर्स के मिड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने मचाया हुआ था, क्योंकि जिस दिन पेपर जो सा होता था ना वो नोट्स निकालने होते थे और नेक्स्ट डे उसको वैसे ही फेंक देना और दूसरे नोट्स उठाने, बुक्स, बैग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने बहुत बेतरतीबी से रखी हुई थी। फिर मैंने उनको तरतीब दिया। फिर ये था कि मैंने इस तरह सारी सफाई की, अपनी ट्रॉफ़ी साफ़ की। फिर ये था कि मामा उठ गई थी, मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बन रहा था, साथ ही मैंने फ़ेस वॉश कर लिया। फ़ेस वॉश करने के बाद फिर ये था कि बाबा आ गए थे। बाबा के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट बनाया था डिजिटल स्टॉप वॉच का, तो वो वर्किंग नहीं कर रहा था। इस वजह से फिर उसको लेके जाना पड़ा मार्केट। जब उसको मार्केट लेकर गए तो फिर पता चला कि भाई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे गाइस। फिर ये था कि मम्मा को नाश्ता देने के बाद मैंने ख़ुद तैयार हुई। बाबा आए, बाबा को नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकले मार्केट के लिए। जब हम लोग निकले मार्केट के लिए तो मुझे रास्ते में याद आया कि मैंने तो माइमा के सिस्टर से मिलना था। छोटा पटाखा, जानते हैं ना आप उसे। तो उससे उनसे मिलने के बाद मैंने माइमा का सिलेबस लिया छुट्टियों के काम का और उनसे फिर इजाज़त ली। फिर मैं आई माइमा की एक बुक लेने के लिए। वहाँ पर मैं नॉवेल्स की बुक्स देखने लग गई। फिर पापा ने मुझे ज़बरदस्ती बुक स्टोर से बाहर निकलवाया कि चलो आओ, जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम तो कर लो, फिर बाद में नॉवेल्स देख लेना। फिर ये था कि हम घंटा घर पहुँचे। पहले हम लोगों ने लिया मेरी फ्रेंड से लैपटॉप बैग एंड लैपटॉप और जो हमारा सारा चीज़ें थी हमारे डिजिटल स्टॉप वॉच की, कुछ जुड़ी पड़ी थी और कुछ रहती थी, वो मैं लेने गई। यूनिवर्सिटी में जब मैं गई तो वो सामने ही खड़ी थी। मैंने उसे देखा और हेलो हाय हुई। उसके बाद ये था कि मैं बैग लेके वापस आ गई। बैग लेके जब मैं वापस आ गई थी फिर ये था कि हम लोग मेन मार्केट गए। हम लोग बहुत घूमे गाइस, इतना घूमे, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट। आप ये देखें कि डिजिटल स्टॉप वॉच कितना छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब इतनी बड़ी कोई नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसके लिए भी उन लोगों ने इतने पैसे मांगे, 10,000, 12,000 इतने पैसे मांग रहे थे जस्ट LCD फिक्स करने के। बाकी सारी वो वर्किंग कर रहा था। बाकी ये था कि फिर मुझे रास्ते में दिख गई थी लाइब्रेरी। फिर मुझे जोश चढ़ा। फिर मैंने कहा बाबा यार रुके, मैंने यहाँ पर अपना कार्ड बनवाना है और कुछ ना सही मैं यहाँ आके नॉवल पढ़ लिया करूँगी। मैं बहुत दीवानी हूँ गाइस नॉवेल्स के पीछे। तो फिर ये था कि वापसी पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा पापा यार कुछ ठंडा पिला दें, कुछ बहुत मज़े का। फिर पापा ने यहाँ से एक बोतल बनवाई और हम लोगों ने वहाँ खड़े होके पिया भी। फिर ये था कि पापा ने रास्ते में ये देख लिया भाई मेरे शूज़ नहीं हैं, घर वाले वो मर्दों के टूटते ही रहते हैं ना। फिर पापा ने यहाँ से अपनी एक जूती ली। फिर ये था कि हम लोग इसी तरह सारे काम कर करा कर फिर हम लोग जब घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आप लोगों की गाइस गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे जा रही हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।